Hello everyone, welcome to Biology Study Point, and in this video we are going to talk about the next part of method of birth control which is surgical method. तो देखिए what is surgical method, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड हम उन लोगों पे यूज़ करते हैं जिनके ऑलरेडी एक दो बच्चे हो चुके हैं और उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बहुत गरीब हैं वो कि वो कुछ भी ऐसे मतलब कि अफोर्ड नहीं कर सकते कोई भी ऐसे अदर बैरियर्स को भी ऐसे मेथड के, या फिर उनकी बॉडी में वो ऐसे इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो उनकी बॉडी में हम कर सकते हैं सर्जिकल मेथड। आई बात समझ में। अब सर्जिकल मेथड क्या होती है, इसके कम चांसेस होते हैं रिवर्सिबल के, मतलब कि फीमेल बॉडी में तो इसके 0% चांसेस हैं। अगर फीमेल बॉडी में एक बार ऑपरेशन हो गया तब वो चांसेस बिल्कुल नहीं बचते कि दोबारा वो माँ बन सकती है, ठीक है। और मेल बॉडी में क्या होता है कि बहुत लीस्ट चांसेस रहते हैं कि वो दोबारा वो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं उस प्रोसेस को। तो देखिए सर्जिकल मेथड दो टाइप का होता है, दो टाइप्स रहते हैं इसके। पहला आपका है वासेक्टोमी, ठीक है, पहला आपका है वासेक्टोमी। नंबर सेकंड आपका है ट्यूबेक्टोमी। तो देखिए वासेक्टोमी से आप क्या समझ रहे हो, कुछ वास्ट डिफरेंस याद आ रहा है आपको, ठीक है। तो अगर आप एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को याद करिएगा तो उसमें आप देखते हो कि टेस्टिस से आपको दो वास्ट डिफरेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करता है, उन वास्ट डिफरेंस को काट के वहीं पे नॉट बना देता है, ठीक है। तो जिस वजह से क्या होता है कि अगर वो स्पर्म वहां पे टेस्टिस में बन रहे हैं तो वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाते। इसका मतलब कि पूरे ह्यूमन बॉडी का उस टेस्टिस से अब नाता टूट चुका है। अब वो नॉर्मल एक सेल की तरह काम करेगा बट वो स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। आई बात समझ में। वो है वासेक्टोमी, जिसके कम चांसेस रहते हैं रिवर्सिबल होने के या फिर रिवर्स होने के, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है जब हम लोग फीमेल, जो हमारे पास ये फीमेल का जो क्या है फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, यहां पे ऐसे मैं ड्रॉ कर देती हूं आपके सामने, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये है आपका फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों क्या आपके फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। तो अब डॉक्टर क्या करता है, इसको यहां पे काटेगा और इसको यहां पे काटेगा, फिर यहीं पे एक नॉट बना देगा, गांठ टाइप की बांध देगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब तो कट गया, तो यहां पे अगर एग बन रहा है हमारा तो एग बन के कहां जाएगा, एम्पुला में जाएगा ना, बट एग आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो अगर यहाँ पे स्पर्म की एंट्री हुई है तो स्पर्म की एंट्री यहाँ पे होगी तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं वहां पे, तो एग और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे, जिस वजह से वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। और उन फीमेल में जिनमें ट्यूबेक्टोमी हुई है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को नहीं मिलता, मतलब कि वो उनके पीरियड्स भी नहीं होते हैं। आई बात समझ में। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये मेथड हो गई ना। अब बात करो अगर यहाँ पे एग ही बाहर नहीं निकला हुआ है तो ये एंडोमेट्रियम की वॉल क्यों रैप्चर होगी जब एग ही बाहर नहीं निकला है तो, ठीक है। और जो सर्जिकल मेथड है इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। तो ये है आपके पास दोनों मेथड।